आइए आज हम बात करें कि अस्पताल में जो आप ट्रेडिशनली अपना ट्रीटमेंट कराने से पहले कंसेंट दे रहे हैं उसमें और प्रिवेसी कंसेंट में क्या फर्क है। वो दोनों सेम नहीं है। कई अस्पतालों ने शायद अभी प्रिवेसी कंसेंट शुरू भी नहीं किया, उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिससे पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नए कंसेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम बात करेंगे कि एक अस्पताल में ट्रीटमेंट के कंसेंट और प्रिवेसी के कंसेंट में क्या फ़र्क है। दो किस्म के कंसेंट हैं। एक ट्रेडिशनल, आप पेशेंट को लेकर अस्पताल जाते हैं, ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और आप कागज साइन करके देते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। इसको हम ट्रीटमेंट कंसेंट का नाम दे रहे हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, एथिकल प्रैक्टिस है, मैंडेटरी भी है बाय रेगुलेशंस कि आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट पूरा एक्सप्लेन करके उसकी मंजूरी लेनी होगी कि आप उसका ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लेकिन प्रिवेसी कंसेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेसी कंसेंट क्या है वो हम अभी इस स्लाइड में बात करेंगे। दोनों का अलग अलग रहना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेसी कंसेंट क्या है? प्रिवेसी कंसेंट है कि आप पेशेंट से ये पूछ रहे हैं कि उसके पर्सनल डेटा का हम कैसे यूज़ करेंगे, हम आपको बता देते हैं और क्या आपको ओके है कि हम ऐसे यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट जब आएगा आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता जरूर देगा। आप क्या क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं क्या मैं आपके एड्रेस पे मार्केटिंग मेलर्स भेज सकता हूँ, क्या मैं आपको मार्केटिंग ईमेल कर सकता हूँ, क्या कल को ब्लड बैंक में किसी को ब्लड चाहिए तो क्या मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, या उनके साथ आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ। तो ये वाले जो कंसेंट है जिसमें पेशेंट या उसकी फैमिली का पर्सनल डेटा यूज हो रहा है, इसको कहते हैं प्रिवेसी कंसेंट, जिसमें आप उसको बताएंगे कि वो पर्सनल डेटा कैसे यूज होगा और उसको अलाउ करेंगे कि वो कंट्रोल करे कि उसका पर्सनल डेटा कैसे यूज करना है। प्रिवेसी रेगुलेशंस की लीगल रिक्वायरमेंट है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि आप उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस कैसे यूज करने वाले हैं और उसकी परमिशन होनी चाहिए। कोई भी मेडिकल सिस्टम, चाहे वो लैब है, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो पैथ लैब है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो पॉलीक्लिनिक है, सबके लिए प्रिवेसी कंसेंट आने वाले दिनों में मैंडेटरी होने वाला है हिंदुस्तान में भी। ट्रीटमेंट कंसेंट क्या है? ट्रीटमेंट कंसेंट ये है कि जब डॉक्टर ने डिसाइड किया कि आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है, तब वो पूछता है कि ये ट्रीटमेंट ओके, आपकी ये बीमारी है, मैंने आपके रिकॉर्ड देख लिए हैं, अब मुझे आपकी ये सर्जरी करनी होगी, आपको ये प्रोसीजर करना होगा। उसका ये रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क नहीं आता तो आपकी बीमारी इतने दिनों में ठीक हो जाएगी, और अगर आप नहीं कराना चाहते तो इसका ये ऑल्टरनेटिव है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज कर देता है। ये एथिकल गाइडलाइंस हैं, मैंडेटरी है कि ये कंसेंट लेना है और हमेशा से लिया जाता है। सर्जरी है, मेडिकेशंस हैं, ट्रीटमेंट है, क्योंकि कल को आपको उस दवाई से कोई एलर्जी हो जाए तो डॉक्टर को आज तो नहीं मालूम कि आपका ब्लड किसी पर्टिकुलर सॉल्ट पे कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये ट्रीटमेंट कंसेंट होता है, प्योर मेडिकल कंसेंट। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल में गया और उसने कहा मेरे घुटने में बहुत दर्द होती है। बाहर फैमिली से उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, उसको और क्या क्या बीमारियां हैं, वो क्या क्या दवाइयां लेता है, ये इन्फॉर्मेशन ली गई। ये भी पूछ लिया कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, कि कल को आपका ट्रीटमेंट महंगा होता है तो क्या आपके पास इंश्योरेंस है या कैश ऑन पेमेंट करने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर ली और साथ में उसको अपना प्रिवेसी नोटिस शेयर कर लिया। हम जिसका फ़ोन नंबर लेते हैं उसके साथ मार्केटिंग करते हैं, यह कंसेंट फॉर्म शेयर कर लिया कि हमने आपका फ़ोन नंबर ले लिया, क्या आप चाहते हैं कि हम इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करें, यस नो। राइट, इस कंसेंट को जिसमें सिर्फ पर्सनल डेटा हैंडल किया जा रहा है, इसको प्रिवेसी कंसेंट कहते हैं। डॉक्टर टेस्ट करके कहता है यार आपके तो घुटने की सर्जरी करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई डॉक्टर कहे कि नहीं आप ये दवाइयाँ खाएं या आप ये फिजियोथेरेपी कराएं और इससे आप 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, या 6 महीने की फिजियोथेरेपी और दवाइयों से भी ठीक नहीं हुए तब सर्जरी करेंगे। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है। आप कहते हैं यार फिजियोथेरेपी में पहले दिन से तो दर्द नहीं जाएगी, डॉक्टर कहता है हाँ 6 महीने लग सकते हैं, सर्जरी करने में 3 महीने में कर सकते हैं। आप कहते हैं यार सर्जरी कर दो यार, कम टाइम दर्द झेलनी पड़ेगी, लेकिन फिर सर्जरी की एक कॉस्ट है, सर्जरी में कुछ 19-21 हो गया तो उसकी रिस्क है। तो जब डॉक्टर आपको ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देता है और आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज करते हैं, तो आप उसको ट्रीटमेंट का कंसेंट दे रहे हैं। आप एज अ पेशेंट आप उसको ये बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये वाला ट्रीटमेंट कराना जो है वो ज़्यादा ठीक लग रहा है, आप मेरा ये वाला ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्या डिफरेंसेस हैं? प्रिवेसी डेटा रिलेटेड है, पर्सनल डेटा से रिलेटेड है, मैं कैसे कलेक्ट करूँगा, मैं कैसे प्रोसेस करूँगा, मैं कैसे यूज़ करूँगा। और ट्रीटमेंट कंसेंट ट्रीटमेंट रिलेटेड है, प्योर मेडिकल प्रोसीजर बेस्ड। प्रिवेसी आपको बताती है कि आपका पर्सनल डेटा कैसे यूज होगा, आपसे जरूरत पड़ने पे परमिशन लेती है, जरूरत की चीज़ों पे परमिशन लेती है। ट्रीटमेंट कंसेंट आपको ट्रीटमेंट क्या होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देके ट्रीटमेंट रिलेटेड कंसेंट लेती है।
DPDP एक्ट 2023 भारत में प्राइवेसी के लिए और मेडिकल एथिक्स और गाइडलाइंस देश भर में, दुनिया भर में ट्रीटमेंट कंसेंट के लिए। प्राइवेसी कंसेंट तब चाहिए जब हम कभी किसी से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे या कोई नया प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक। और ट्रीटमेंट कंसेंट तब चाहिए जब हम किसी का कोई नया ट्रीटमेंट डिफाइन करेंगे। प्राइवेसी कंसेंट में पेशेंट को अलाउड है कि वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले। ट्रीटमेंट कंसेंट में वो कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकता। सर्जरी शुरू हो गई, अब वो ये नहीं कह सकता नहीं यार मैंने मूड बदल लिया, तो डॉक्टर दोबारा पैर जोड़ के सर्जरी को कैंसिल कर दे, वो नहीं हो सकता। प्राइवेसी कंसेंट डेटा के फ्लो को मेजर करता है, लैब से लेके इंश्योरेंसेस तक, पार्टनर्स तक। और ट्रीटमेंट कंसेंट ट्रीटमेंट को मेजर करता है, प्रोसीजर्स, मेडिकेशंस और सर्जरी को लेके। इसके अलावा ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है। पर्सनल डेटा कैसे यूज हो रहा है, कैसे शेयर हो रहा है, और DPDP एक्ट जो भारत में लागू हो रहा है वो कहता है कि आप प्राइवेसी और ट्रीटमेंट को अलग अलग रखिए। एक पेशेंट का हक बनता है कि वो जाने कि आप उसके पर्सनल डेटा को कैसे हैंडल करने वाले हैं। आपके पास ऑडिटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो दिखाए कि ये दोनों अलग अलग किस्म के कंसेंट्स हैं। लीगल लायबिलिटी से आप दूर रहें, दोनों को मिक्स करेंगे तो लीगल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं अराउंड प्राइवेसी एंड ट्रीटमेंट कंसेंट? दोनों को अलग अलग ट्रीट कीजिए, दोनों को अलग अलग टाइम पे लेना पड़ेगा। प्राइवेसी कंसेंट तो डायग्नोसिस से पहले का काम है मोस्टली, अनटिल कि आपको कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे डायग्नोसिस के बाद चाहिए या ट्रीटमेंट के दौरान चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। आपको प्रोसीजर करते हुए या दवाई लिखते हुए डॉक्टर को लगे कि ये दवाई जो मैं लिख रहा हूँ इसमें शायद हार्ट थोड़ा स्लो हो जाए, बट लेकिन अगर पेशेंट का हार्ट पहले ही स्लो है तो आप उससे पूछते हैं कि आपको कोई हार्ट एलिमेंट है। ये मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो बता रहा हूँ कि हार्ट स्लो या फास्ट होगा और कैसे होगा। प्राइवेसी कंसेंट अगर नहीं है तो उससे ट्रीटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे को मार्केटिंग करें। मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई बात करनी है, मेरा फ़ोन नंबर यूज़ कीजिए, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए मैं नहीं अलाउ करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे। पर्पस क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए। प्राइवेसी कंसेंट को नॉन इम्पैक्टफुल विड्रॉल अलाउड होना चाहिए कि मैंने विड्रॉ कर लिया तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, और आपके स्टाफ को डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्राइवेसी और ट्रीटमेंट कंसेंट में क्या फ़र्क है। दोनों को अलग अलग रखें, लीगल लायबिलिटी से दूर रहें, दोनों को मिक्स करें। लीगल इश्यूज आ सकते हैं, रिसर्च में बिना कंसेंट के यूज़ करें लेजिटिमेट क्लॉज बना के, लेकिन अगर कल को कोई इशू आता है, कोई लीगल हैसल आता है तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप कंसेंट्स को अलग अलग तरीके से या अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। प्राइवेसी कंसेंट और ट्रीटमेंट कंसेंट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।